पे जो मैं पहली चीज आपको बेसिक्स में बताने लगा हूं, नोट में इसको याद रख लें कि अगर हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल है, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल आपको पता है दो तरह की चीजें होती हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में हम नॉर्मली ये याद रख लें, P Q R S T U V W X Y एंड Z, इनको एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। डेरिवेटिव में P से लेकर Z तक जो आपके अल्फाबेट्स हैं ये क्या होंगे, एज ए वेरिएबल यूज होंगे। इसके अलावा P से पहले जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अनलेस अनटिल वो मेंशन ना कर दे कि ये वेरिएबल है। तो डेरिवेटिव जब भी आपने लेना है तो जहन में रखना है कि P से लेकर Z तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं मेरे पास, ये मैंने लिखे हैं सारे, P Q R S T U V W X Y Z, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स एज ए वेरिएबल यूज होंगे। और इससे जो पहले के हैं सारे A से लेकर ऑनवर्ड, P से पहले पहले, वो सारे के सारे क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट यूज होंगे। तो ये वेरिएबल है और इससे पहले वाले एज ए कांस्टेंट यूज होंगे, अनलेस अनटिल वो मेंशन ना कर दें कि ये आपने वेरिएबल यूज करना है या ये आपने कांस्टेंट यूज करना है। अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो अंडरस्टूड है, P से Z तक जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारे हम क्या यूज करेंगे, एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे। तो सुन लें, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, अगर हम एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना हो तो उसमें पहला मैं यहां पर लिख रहा हूं, x का डेरिवेटिव लेना है मुझे, सॉरी y का डेरिवेटिव लेना है अगर मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक सिंगल वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल। तो इधर देखें, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। क्या मैंने कहा, जब किसी एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल लेना है ना, मेरे अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अल्फाज याद रखेंगे, क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को करते हुए अल्फाज को दोहराएंगे तो डेरिवेटिव में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आ गया तो इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डेरिवेटिव को अच्छे तरीके से समझ ले। डेरिवेटिव में क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि जब भी आपने सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर सिंगल वेरिएबल, तो जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। y का डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को न्यूमरेटर में लिखा और x को डिनोमिनेटर में, और दोनों के साथ क्या लगा देना आपने, d। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx। अगर मैं आपसे कहूं x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखें dx ओवर dt, dx ओवर dt, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर लिया, जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसका डेरिवेटिव उसका उस वेरिएबल को आपने डिनोमिनेटर में रखना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मैं कहता हूं जी p कैलकुलेट करें, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, तो वो क्या होगा, dr ओवर dp। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dx ओवर dt। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p, dr ओवर dp। s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, ds ओवर dq। l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, dl ओवर dr। तो जिसका डेरिवेटिव लेना है वो न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट लेना है वो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ये मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया जी x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको हो गए जिसका डेरिवेटिव लेना है उसको न्यूमरेटर में और जिसके रिस्पेक्ट लेना है उसको डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया dx ओवर dx, ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने अपने मेथड के मुताबिक इसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव अपने ही रिस्पेक्ट ले लें, किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव
अपने ही रिस्पेक्ट ले लें तो वो हमेशा क्या होगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मैंने लिखा तो dx ओवर dx आ गया, dx dx से कटेगा तो क्या बन जाएगा 1, dx dx से कटेगा तो क्या बन जाएगा 1। तो जब भी आप किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव ले उसी ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो वो हमेशा क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p dt ओवर dp, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s dr ओवर ds। तो ये एक सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। तो अब हम चलेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। अगर हमें एक सिंगल कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना पड़ जाए तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। हमने कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट। एक अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a इज एनी कांस्टेंट नंबर, अकेला कांस्टेंट है, मुझे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यहां पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएट, लेट्स सपोज मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट कर रहा हूं, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे बताएं, अभी सीख के आए हैं जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है ना उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट लेना होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। y का डेरिवेटिव लेना किसके रिस्पेक्ट, x के साथ, तो y को न्यूमरेटर में रखेंगे और x को डिनोमिनेटर में, और दोनों के साथ क्या लगा देंगे d डिफरेंशियल d लगा देंगे, तो dy बाई dx। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव सुन लो, जब भी अकेला कांस्टेंट नंबर आ जाए ना तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। अकेला कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो एक अकेला कांस्टेंट नंबर है तो अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा आप कैसे लेते हो 0। जब भी अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेना हो तो वो क्या होगा 0। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू 5, मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव तो लो, तो आप इसको अगर करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, अभी पढ़ के आया dy बाई dx। और 5 को जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओहो ये तो एक सिंगल कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0। तो ये हमने डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया। हमें अब आता है डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल कैलकुलेट करना, हमें आता है डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट कैलकुलेट करना। अब हम देखेंगे कि अगर एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट आपस में अटैच होके आ जाए तो हमने डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करना है। अ फंक्शन और अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर, एक फंक्शन या वेरिएबल के साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व होके आ जाए तो फिर कैसे डेरिवेटिव लेंगे। अकेला वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना आ गया, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना आ गया। अब हम देखने लगे हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन और वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट के दोनों मिक्स होकर आ रहे हैं। कैसे मिक्स होकर आ रहे हैं यहां पर भी देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हुए मेरे इन अल्फाज को, मेरे इन वर्ड्स को याद रखना है, ये यूज होंगे और अगर आप इन वर्ड्स को याद रखोगे तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुन लें, क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू 2x, वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल भी है कांस्टेंट भी है और दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर आ गया, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। अकेले वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना आता है, अकेले कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव लेना आता है। आज मैं देख रहा हूं कि वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर अगर आ जाए तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लें, ये बेटा x जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो डेरिवेटिव हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट लेते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस क्वेश्चन में और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? y का आंसर x पर डिपेंड कर रहा है। आप x की जगह पे 1 लगाएं, y का आंसर क्या आ जाएगा? 2 1 2।
x की जगह पर 2 लगाएं, y का आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है y का आंसर। जिस तरह की मैं x की वैल्यू लगाता हूं ना, उसी तरह y का आंसर आता है। जिस तरह की वैल्यू लगाता हूं उसी तरह y का आंसर आता है। इसका मतलब है कि y इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो फिर x क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। y क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हम हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर उसने कुछ नहीं कहा कि किसके रिस्पेक्ट लेना है, तो फिर आपने किसके रिस्पेक्ट लेना है, हमेशा अंडरस्टूड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो यहां पर मुझे डेरिवेटिव लेना है अ फंक्शन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। अकेला वेरिएबल नहीं है, अकेला कांस्टेंट नहीं है, क्या है, वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, वेरिएबल के साथ अटैच होके आ गया कांस्टेंट, डेरिवेटिव लेना है। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, अभी तो बता के आया हूं, बताओ किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट विच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आप फौरन बोलेंगे dy ओवर dx। अभी तो सीख के आए हो। अब जब मैं आगे चलता हूं राइट साइड पर, तो मुझे फंक्शन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर नजर आ रहा है, वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर आ रहा है। तो मेरे अल्फाज सुन लो, बोलेंगे कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लो। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लो। ले जी, मैंने बाहर निकाल ली। कांस्टेंट नंबर अलग कर लो, सेपरेट कर लो, बाहर निकाल लो, कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लेंगे। जब वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट आएगा तो बोलेंगे कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का। ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है, टू कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव लेंगे वेरिएबल का, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ क्या होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। अभी तो पढ़ के आए हो, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अपने ही रिस्पेक्ट क्या होगा, 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फिर क्या होगा, 1। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, dy by dx इज इक्वल टू 2x, सॉरी 2 1 जा 2। तो ये आंसर आ गया मेरे पास। ठीक होगी बात। तो ये हमने देख लिया डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 3x माइनस 7, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x, यानी कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy ओवर dx इक्वल टू, अब इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव लूंगा और इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव लूंगा। जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन में दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए ना, तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं पहले पहली टर्म को देख रहा हूं। पहली टर्म क्या है, 3x। जैसे मैंने 3x को देखा तो मेरे फौरन ज़हन में आया वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर, वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। तो हमने क्या अल्फाज बोले थे, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। तो इधर देखो, कांस्टेंट नंबर मैंने बाहर निकाल लिया, डेरिवेटिव लेने लगा फंक्शन का। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1। फिर क्या है, माइनस, माइनस के आगे क्या है, 7। 7 एक अकेला कांस्टेंट नंबर, और अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव बता के आया हूं हमेशा क्या होता है, 0। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 0 3। तो ये आंसर आ गया। तो हमने सीख लिया है कि अगर हमारे पास फंक्शन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लेते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं किसका, फंक्शन का। तो ये हमारा थर्ड टॉपिक था, वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, फर्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट, सेकंड टॉपिक, और थर्ड में हमने पढ़ा है डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट नंबर। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे, एक ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसके ऊपर पावर है, जिसके ऊपर क्या है, पावर है, तो हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, तो उसके लिए यूज होता है बेटा पावर रूल। उसके लिए क्या यूज होता है, पावर रूल। तो नंबर 4 पे जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज पावर रूल। नंबर 4 पे कौन सा रूल बताने लगा हूं, पावर रूल, कि अगर हमारे पास पावर वाला फंक्शन आ जाए तो हमने डेरिवेटिव कैसे लेना है। मेरे अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे अल्फाज को आपने बार बार जहन में दोहराना है, क्वेश्चन करते हुए भी और अभी भी साथ साथ, ताकि आपको डेरिवेटिव लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे y इज इक्वल टू x की पावर मैंने n लिखा है, n इज एनी कांस्टेंट नंबर, n की कोई भी पावर है बट n इज कांस्टेंट, नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल नहीं है पावर में, पावर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें
विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy ओवर dx। अब मैंने आगे डेरिवेटिव लेना, तो मुझे पावर वाला फंक्शन नजर आ रहा है, तो सुन लें क्या बोलेंगे, पावर पहले। क्या करेंगे, पावर पहले। कैसे, ये देखें, पावर पहले, एक पावर कम, x की पावर n-1, एक कम करेंगे, करने से क्या मुराद है, -1 कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। बेस क्या चीज होती है, बेस किसी भी नंबर की अगर कोई पावर है तो पावर के नीचे वाला जो नंबर है उसे बोलते हैं वो बेस है। पावर के नीचे जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस। तो हमने बोला पावर पहले, एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे बताओ बेस क्या है, x, x का डेरिवेटिव है, तो किसके रिस्पेक्ट ले रहे हो, x के, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है क्या है, 1। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो जब भी आपने किसी पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो बोलना है पावर पहले, एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोलेंगे, पावर पहले, एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। एक और एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मुझे बताओ क्या होगा, dy ओवर dx। अब जब मैं इक्वल की दूसरी साइड पर जाता हूं, राइट साइड की बात करता हूं, तो वहां पे मुझे नजर आ रहा है पावर वाला फंक्शन, तो मैं फौरन कहूंगा यहां पर पावर रूल लगेगा। क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा। कैसे बोलेंगे, पावर पहले, एक पावर कम, 5-1, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। तो ये हमारे पास पावर रूल मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 3। मैं कहता हूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, y इज इक्वल टू 2x क्यूब विद माइनस 7x प्लस 3। तो सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है, तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट लेंगे, x के रिस्पेक्ट लेंगे। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपने मुझे करवाना है ये काम। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, बोले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है dy ओवर dx। ले जी, लेफ्ट साइड का तो मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब बारी आ गई है राइट साइड की। राइट साइड में जो मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूं उसमें जो टर्म्स हैं उनके दरमियान क्या है, प्लस और माइनस। उनके दरमियान क्या है, प्लस और माइनस। यानी कि जब दरमियान में प्लस और माइनस आ जाए तो हर टर्म का हम अलग-अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, हर टर्म का हम अलग-अलग से डेरिवेटिव लेते हैं, हर टर्म का हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो 2x क्यूब, सबसे पहले मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जैसे ही मैंने 2x क्यूब को देखा है ना, जैसे ही मैंने 2x क्यूब को देखा है तो मैंने कहा ओहो, ये तो वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट आ गया है। तो जब भी वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट आ जाए ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कांस्टेंट नंबर सेपरेट कर लेंगे। वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट आ गया तो हम कहेंगे कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव लो वेरिएबल का। जब मैं वेरिएबल देखता हूं तो मुझे वहां पे तो पावर नजर आ रही है। क्या नजर आ रही है, पावर। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या है, पावर पहले, एक पावर कम 3-1, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 हो जाएगा, माइनस आगे फिर फंक्शन इन्वॉल्विंग कांस्टेंट है, वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट है, तो क्या करोगे, कांस्टेंट नंबर सेपरेट कर लोगे, डेरिवेटिव लोगे वेरिएबल का। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, प्लस फिर क्या है 3 कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट नंबर, और अकेले कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब जस्ट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, dy ओवर dx इक्वल टू 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6x 3-1 2 माइनस 7 1 7 और ये 0 खत्म हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अभी तक हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ अ सिंगल कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इन्वॉल्विंग कांस्टेंट, और चौथे नंबर पे हमने बात कर ली है पावर रूल की। चौथे नंबर पे किसकी बात कर ली है, पावर रूल की। तो पावर रूल क्या है, पावर पहले, एक पावर कम, डेरिवेटिव ऑफ बेस से आगे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल इतना सा काम है।